हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो सब अपना अपना बहुत ध्यान रखिए। और दिल्ली में तो ना बहुत ज़्यादा ही कुछ ठंड हो रहा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मतलब 1 महीने की ठंड में ही ना लगता है कि हाँ ठंड है, वरना इतने दिनों से तो मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि ठंड भी है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना पटियाला सलवार सिल रही हूँ। तो इसकी कटिंग मैंने अभी पहले किया था, पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी था, और अभी मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। ये ना एक ही जने के 3 सूट है, मतलब एक ही लेडीज़ के, और तीनों ही के ही ना मुझे पटियाला ही सूट सिलना है। तो अगर आपको पटियाला सूट की कटिंग वगैरह देखनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही आपसे शेयर कर दूँगी। तो अगर आप फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ना शेयर करना चाहती हूँ कि देखो कितनी लेडीज़ होती है ना, कितनी हाउसवाइफ़ होती हैं। तो वो कई लोग ये भी कहते हैं कि अरे हम हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स है ना कि हम वो काम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन हमें कुछ आता नहीं है। वो पढ़ी लिखी भी नहीं, मतलब कई ऐसी भी लेडीज़ होती हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, वो काम करना चाहती हैं लेकिन वो कहती हैं कि हम अगर काम करें भी तो क्या करें। या फिर कितनी सारी हाउसवाइफ़ होती हैं, तो वो कहती है हमें सिलाई वगैरह भी कुछ नहीं आता है, तो हम काम करें तो फिर क्या ही करें। तो इस और फिर दूसरी बात, वो कोई और जॉब भी नहीं कर सकती हैं कि और कोई जॉब कर लें। तो क्योंकि घर में फिर घर भी देखना होता है, तो घर छोड़ के बाहर भी जॉब नहीं कर सकते। कई बार देखो ऐसा भी होता है कि ना कई हाउसवाइफ़ थोड़ी पढ़ी लिखी भी होती हैं, तो बच्चों की वजह से छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि लेडीज़ जब जॉब करती है ना तो फिर पीछे ये रहता है कि बच्चों को कौन देखेगा, बच्चों को कौन सँभालेगा। तो हम लेडीज़ों को एक बात का ध्यान रख के ही घर मतलब काम करना पड़ता है कि बच्चों को भी देखभाल हमें करनी है। उसी हिसाब से हमें कोई काम का जो ऑप्शन है ना, हमें उसी हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा, जिस हिसाब से हमारा कि हमारा काम भी चले और हमारा बच्चों घर भी हम देखभाल कर लें। तो ये अधिकतर लेडीज़ों का मतलब रहता है कि हम क्या ऐसा काम करें। और कई लेडीज़ ऐसी भी रहती हैं कि वो काम करना चाहती तो है बट कहती है हमारे पास टाइम नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, सबके पास ना उतने ही 24 घंटे हैं, जितना आपके पास है उतना ही मेरे पास है। मैं भी आप देखो कि सारा काम करती हूँ, अपने बच्चों को भी सँभालती हूँ, घर भी सँभालती हूँ, और मैं अपना दुकान भी सँभालती हूँ, मेरा पार्लर भी है, बुटीक भी है, सब है, और सब में मुझे अकेले को ही सँभालना होता है। तो देखो, जिनको जीवन में कुछ करना है उनके लिए कोई बहाना नहीं है, सिर्फ़ मेहनत है एक रास्ता। और जिनको जीवन में कुछ भी नहीं करना तो उनके लिए हज़ार बहाने हैं उनको काम ना करने के, और बस यूँ ही बस रोने के। कई हाउसवाइफ़ होती हैं कि बस परेशान रहती हैं कि हमें प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा देखो आज के टाइम पे ना पैसा जो है ना वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब सब कुछ नहीं कह सकते लेकिन पैसा बहुत कुछ है। अगर आपके पास पैसा है ना तो आपका जीवन बहुत हद तक, मतलब बहुत हद तक मैं कह रही हूँ कि सरल हो जाता है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ मिलती है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो रिश्तेदार तक मुँह मोड़ लेते हैं। तो आज के टाइम पे ना पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। कोई साथ देने को तैयार नहीं होता है अगर आपका बुरा वक़्त हो। तो बुरा वक़्त ना आए इसके लिए आप अभी से ही सँभल जाइए, आप कदम उठाइए। तो आज मैं आपको ऐसे काम बताऊँगी जिन्हें आप ना सिलाई अगर आपको नहीं भी आती है तो भी आप करके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखो, जो सबसे पहला बिज़नेस है ना, अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है, सिर्फ़ एक मशीन है आपके घर में तो आप आराम से फ़ॉल लगा सकते हो। या फिर आप जैसे अल्ट्रेशन का जो काम होता है ना, जैसे सूट वग़ैरह फिटिंग करने का, जैसे मैं भी अपने बुटीक में क्या करती हूँ कि मेरे पास जब ज़्यादा काम हो जाता है, टाइम नहीं होता है ना, तो मेरी भी तुरपाई वाली दीदी हैं, वही मेरे सूट ब्लाउज़ सब पे तुरपाई करती हैं, फ़ॉल रखती हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये सब काम मैं करूँ, तो मैं उनसे ही करवाती हूँ। तो और उन्होंने क्या कर रखा है कि 1-2 मतलब और बुटीक पकड़ रखे हैं, मतलब बुटीक से बात कर रखी है और उनका भी काम वो करती हैं, तो उनका अच्छा खासा अर्न हो जाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये रहता है कि अगर आप ये कर सकते हो, तो आप ये कर लो। उसके बाद अगर आप
पढ़े लिखे हो और अगर आप फिर भी आप सिर्फ घर बैठ के काम करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप कर सकते हो। जैसे कि देखो, आप कुकिंग का कर सकते हो। आप आजकल ना कुकिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ऑनलाइन भी आजकल अपने कुकिंग का मतलब आप सेल कर सकते हो। या फिर देखो, डांसिंग सिखा सकते हो, ट्यूशन पढ़ा सकते हो, केक मेकिंग का कर सकते हो। केक भी आजकल जैसे आप अपना बनाओ और अपना स्विगी वगैरह पे जैसे सेल कर सकते हो, अगर आपको थोड़ी-सी नॉलेज है, पढ़े लिखे हो आप। और अगर आप इन सब थोड़ी पढ़े लिखे नहीं हो, तो फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ना, वो है आपका सिलाई का, जो मैंने अभी बताया था। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है, कुछ भी नहीं आता है, तो भी आप इतना तो करके ना अर्न कर सकते हो और अच्छा खासा कमा सकते हो। और अगर आप थोड़ी बहुत जानते हो कुछ तो फिर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, और नहीं कुछ आता है आपको तो इतना करके आप कर सकते हो। फ्रेंड्स देखो, जीवन में ना कुछ भी मुश्किल मुश्किल सबके ही जीवन में होता है, कुछ आसान हमें मिलता नहीं है, हमें उसको आसान बनाना होता है। जितनी भी हमारे पास कठिनाइयाँ होती है ना, उसको हमें आसान बनाना होता है, और आसान बनती है हमारी मेहनत से। और देखो, कभी ऐसा होता है कि आप ना, कई बार ना बहुत सारी परिस्थितियाँ ख़राब हो जाती है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में ना मतलब बहुत परिस्थितियाँ ख़राब रहती है, कि मतलब टेंशन होती है घर की, बाहर की। तो देखो फ्रेंड्स, जीवन में ना हर किसी के घर में, परिवार में या अड़ोस-पड़ोस से कहीं न कहीं से हर किसी को टेंशन है। किसी को काम का, किसी को घर का, कि सबको है। सबको, ऐसा दुनिया में कोई नहीं बना जिसको परेशानी ना हो। तो उस परेशानी को लेकर के बैठ कर के रोने से अच्छा है कि जीवन में आगे बढ़िए और अपने लिए कुछ अच्छा करिए, मेहनत करिए। और जब आप मेहनत करेंगे ना, काम करेंगे, तो बाकी के टेंशन से भी ना आप अपना जो ध्यान है ना, वो आप हटा लेंगे, और वो उन सब चीज़ों में आपका फिर ध्यान जाएगा ही नहीं। और फिर आप ये सोचेंगे कि मैं और भी क्या-क्या करूँ। तो उसके बाद भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जब एक बार आप जैसे इतना भी अगर आप स्टार्ट करते हैं ना, तो कल को देखो, कोई सिलाई कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आप चाहो तो आगे आपको इसी काम में इंटरेस्ट है तो आप सिलाई भी सीख सकते हो। सिलाई सीखने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आजकल तो घर बैठे आप यूट्यूब से आराम से सिलाई सीख सकते हो। मैं भी सिलाई सिखाती हूँ। मेरा भी एक चैनल है, बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक, जिस पे मैं सिलाई सिखाती हूँ। आप आराम से उस पे जा कर के सिलाई सीख सकते हो और अपना बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, और अपने जीवन की जो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं उनको कुछ हद तक कम कर सकते हो, और जीवन में सफल हो सकते हो। देखो फ्रेंड्स, सफलता ना हर किसी के लिए अलग-अलग मायने रखती है। कौन कितना किस लेवल पे जाके संतुष्ट है और खुश है, तो उसी को हम सफलता मानते हैं। देखो, आप कई लोग आपने देखे होंगे कि बहुत सारा उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो खुश नहीं है, तो फिर सफलता वो भी नहीं मानी जाएगी। सफलता मेरे हिसाब से वो चीज़ होती है जब आप अल्टीमेटली ना खुश हो, बस वही सफलता है। अगर आप अपनी चीज़ों से खुश हो, अपने घर, परिस्थिति, सब चीज़ से खुश हो, तो आप सफल हो। और अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है, तो आप फ्रेंड्स, आपको कोई भी करके नहीं देगा। आप वो इंसान हो जो अपने जीवन को बदल सकते हो। उसके लिए मेहनत करो, अपने जीवन को बदलो और अपनी परिस्थितियों को बदल दो। तभी आपका जीवन अच्छा और बेहतरीन बनेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी, और जितनी भी मेरी बहनें हैं, हाउसवाइफ़ है, जो परेशान हैं और जो चाहती तो हैं कुछ करना, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्हें ज़रूर मेरी ये बातें समझ में आएँगी। क्योंकि फ़ॉल लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और देखो, और तुरपाई-तुरपाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप 2-3 बुटीक का काम करते हो ना, तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। बस यही है कि आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, जिससे आप अपना जो जीवन है ना, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखो, साथ-साथ में ना मेरी तो आपको पता है, मेरी दुकान में टीवी लगी हुई है, तो मैं टीवी चला रही थी अभी, और थोड़ा गाने चला देती हूँ मैं, या फिर न्यूज़ वगैरह चला देती हूँ, तो वो चलता भी रहता है, तो मैं सुनती भी रहती हूँ न्यूज़ वगैरह। दिन में तो मैं कथा-वथा सुन लेती हूँ, उसके बाद फिर शाम के टाइम में थोड़ा न्यूज़ सुन लेती हूँ, कभी कोई पिक्चर भी देख लेती हूँ, या न्यूज़ या फिर गाने वगैरह भी सुन लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा टाइम पास भी हो जाता है, और मेरा फालतू के कामों में ना मतलब दिमाग नहीं दौड़ता इधर से उधर, अपना काम करती रहती हूँ, और मैं आराम से अपना काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से आप भी फालतू की चीज़ों में इधर-उधर दिमाग लगाने से अच्छा है कि अपने काम में दिमाग लगाइए, और
फालतू की टेंशन लेना छोड़िए, अपने काम करिए। जब पैसा आता है तो आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय। मिलते हैं।